बहुत बार हमारे सामने कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें अलग तरीके से फॉर्मेटिंग की जाती है। जैसे कुछ एक वैल्यू अगर सेटिस्फाइड होती है या कुछ एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो उसका ये कलर चाहिए, या फिर अगर ये वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा है तो मुझे ये कलर से हाईलाइट करना है, अगर ये वैल्यू इससे कम है तो मुझे ये कलर से हाईलाइट करना है। या फिर वैल्यू के रेफरेंस में, वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है उसके रेफरेंस में मुझे ये बार्स की साइज चाहिए, या फिर मुझे कुछ आइकन सेट्स लगाने हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन, रेड एंड एम्बर लाइट होती है, तो उस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा जो वैल्यूज है उसके रेफरेंस में ट्रैफिक सिग्नल चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं। तो दिस आर ऑल नॉन एज अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो एक्सेल का एक फंक्शनलिटी है। तो ये सीरीज में हम देखेंगे कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे यूज किया जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग 5 चीजें देखेंगे। वन इज हाउ वी कैन यूज हाईलाइट सेल रूल्स, कि जिसमें अलग अलग कंडीशन है, वो अगर सेटिस्फाइड होती है तो फॉर्मेटिंग कैसे करना है, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद है हम हमारी जो डेटा सेट है उसमें से टॉप 5 आइटम्स, बॉटम 5 आइटम्स, या टॉप 5% या बॉटम 5% आइटम्स, उसको कैसे आइडेंटिफाई करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। द थर्ड वन इज डेटा बार्स, कि जिसमें हम हमारी वैल्यू के मैग्नीट्यूड के रेफरेंस में जो बार्स है वो पर्टिकुलर सेल में लगाएंगे। ये बहुत ही अट्रैक्टिव वे है अपने डेटा को डिस्प्ले करने का, तो वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद एक कलर स्केल, कि जिसमें हम अलग अलग कलर स्केल को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कंटिन्यूअस वैल्यूज है जिसको हमें लोएस्ट से हाईएस्ट तक के जो वैल्यूज है उसको एक स्केल में हमें डिफाइन करना है, तो लोवेस्ट है तो वो रेड कलर का शेड देना चाहिए, और हाईएस्ट है तो वो ग्रीन कलर का शेड देना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। एंड द लास्ट वन विच इज आइकन सेट, यानी कि हम ये जो एरो है या फिर ट्रैफिक सिग्नल वाले जो सिंबल्स है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट अस जंप इनटू द कंटेंट। तो हमारे पास ये डेटा सेट है जिसमें 100 एंट्रीज है। हमारे पास ऑर्डर डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी है, स्टेट, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। तो हमारे पास कुल मिलाकर 12 कॉलम है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप का डेटा है। कुछ एक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये सेकंड क्लास, और ये जो कस्टमर आईडी है दैट इज ऑल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। हमारे पास डेट इंफॉर्मेशन भी है, हमारे पास न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन भी है। तो ये हर एक के ऊपर हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है कि हमें क्या क्या कंडीशंस देनी है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज कि अगर ऑर्डर डेट नवंबर मंथ में है तो हमें उसको हाईलाइट करना है। तो सो लेट अस डू दैट। तो हम क्या करेंगे, ये ऑर्डर डेट वाला जो पूरा डेटा है उसको सिलेक्ट करेंगे। सो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट डेटा पॉइंट है वहां से लेके लास्ट डेटा पॉइंट है वहां तक की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं और मैं शॉर्टकट यूज करता हूं कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। तो लास्ट डेटा पॉइंट तक की सेल रेंज इसने सिलेक्ट कर ली। अभी हम जाएंगे ये जो होम टैब है वहां पे, और वहां पे हमें ये जो स्टाइल्स करके एक ग्रुप है, वहां पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके एक ऑप्शन है। तो उसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, सो देयर आर सेवरल ऑप्शंस। तो उसमें से हम ये पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, तो उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है कि अगर मेरी जो डेट है वो 1 नवंबर 2016 से लेके 30 नवंबर 2016 तक की है, तो मुझे उसको हाईलाइट करना है। तो यहां से कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन नहीं, बिटवीन। ओके, सो हमें ये दो डेट के बीच में जितनी भी डेट्स आती है उसको हमें हाईलाइट करना है। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस बिटवीन कंडीशन। सो लेट अस क्लिक ऑन दैट। जैसे ही हमने क्लिक किया, इसने बाय डिफॉल्ट कुछ डेट्स को पकड़ लिया है, बट वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम हमारी जो डेट है वो लिखेंगे 1/11/2016 से लेकर 30/11/2016। और उसको मुझे कैसे हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। ये कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स है, लेकिन हमें यहाँ पे वो प्री डिफाइंड स्टाइल यूज नहीं करनी है, तो वी कैन क्लिक ऑन दिस कस्टम फॉर्मेट। सो लेट अस क्लिक ऑन दैट। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट सेल्स वाला ऑप्शन है वो ओपन हो गया। अभी हमें फॉन्ट का जो कलर है वो कैसा चाहिए, सो आई वांट इट टू बी लेट्स से व्हाइट। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर सिलेक्ट किया। प्लस अगर फॉन्ट की स्टाइल मुझे बोल्ड करनी है तो यहाँ से मैं बोल्ड इटैलिक या फिर बोल्ड एंड इटैलिक या फिर रेगुलर भी रख सकता हूँ। सो आई क्लिक ऑन दिस बोल्ड। साइज में
वी आर नॉट गोइंग टू चेंज हियर एनीथिंग एंड इट इज नॉट एनेबल फॉर अस। अभी हम जाएंगे बॉर्डर में, बॉर्डर कुछ चाहिए तो हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से आई वांट इट टू बी अ डॉटेड बॉर्डर, तो मैंने यहाँ पे ये डॉटेड बॉर्डर्स है वो लगा दी चारों ओर। एंड देन आई क्लिक ऑन दिस फील, फील के ऊपर जाता हूं तो आई बी सिलेक्टिंग दिस कलर। ओके, सो दिस इज द प्रीव्यू दैट वी आर गेटिंग कि ये कलर कैसा लगेगा। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है और इसको मैं फिर ओके करता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ ये अगेन ये विंडो पे आ जाता है और मैं फिर से एक बार ओके प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फॉर्मेटिंग हमने सिलेक्ट किया था वो आ गया है। डॉटेड बॉर्डर्स है, बोल्ड में है, प्लस फॉन्ट का कलर व्हाइट है और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू टाइप का आ गया है जो हमने सिलेक्ट किया था। तो हम आसानी से इस तरीके की जो कंडीशंस है उसके रिलेटेड फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यूज है तो इसने दो ही वैल्यूज को हाईलाइट किया है। अभी मेरे पास एक सेकंड कंडीशन है जो कि हाईलाइट डुप्लीकेट। सो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है तो वहां पे मुझे डुप्लीकेट सेल्स को हाईलाइट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। सो हम पहले के जैसे फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक का जो डेटा है उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। अभी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अगेन उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाईलाइट सेल्स रूल्स, उसमें जाएंगे और उसमें आप देखेंगे तो लास्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज, तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये डुप्लीकेट पकड़ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो इट इज ऑल्सो हैविंग द ऑप्शन फॉर आइडेंटिफाइंग और हाईलाइटिंग यूनिक वैल्यूज। तो हमें यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए तो हम ये डुप्लीकेट रखेंगे। प्लस ये इस तरीके का कलर कर रहा है, यानी कि वो लाइट रेड कलर का बैकग्राउंड और रेड कलर के फॉन्ट, तो आई थिंक दैट इज फाइन। तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं एंड लेट मी प्रेस ओके। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, इसने ये जो वैल्यूज हाईलाइट करके दी है दैट इज ऑल डुप्लीकेट वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं KB-16585, KB-16585। सो लाइकवाइज इट इज हाईलाइटिंग द वैल्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हमें इस तरीके से हमारे डेटाबेस में डुप्लीकेट वैल्यूज अगर है या डुप्लीकेट एंट्रीज है उसको फाइंड करना है तो हमें इजीली इसको यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंट्री। हर एक में हम मैन्युअली जाके नहीं देख सकते, तो हम इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो डुप्लीकेट वैल्यूज ऑटोमेटिकली हाईलाइट होकर हमारे सामने आ जाएगी एंड देन वी कैन डील विद दोस डुप्लीकेट वैल्यूज। नाउ हमारे पास ऐसे भी ऑप्शन है कि हमें कुछ चीजें ऐसी हाईलाइट करनी है कि जो पूरा यहाँ पे सेल में जो डेटा दिया गया है, जैसे यहाँ पे FUR-BO कुछ नंबर्स दिए गए हैं, दैट इज प्रोडक्ट आईडी। अभी यहाँ पे FUR मीन्स इट इज बिलोंगिंग टू द फर्नीचर कैटेगरी, OFF यानी it is belonging to the office supplies. So likewise, if I want to highlight only office category item, तो यहाँ पे कॉमन चीज ये है कि वो ऑफिस कैटेगरी की जो आइटम है उसके प्रोडक्ट आईडी में OFF तो आएगा ही। तो हम यहाँ पे ऐसी कंडीशन देना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट आईडी की कॉलम जो है उसमें जो भी वैल्यूज है उसमें अगर कहीं पे भी OFF आता है तो उसको मुझे हाईलाइट करना है। कैसे हाईलाइट करूंगा? I want to highlight it with the yellow color. So let us try that. So again first cell से लेके last cell तक का हमें select करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो इसने select कर लिया। अभी हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जहां पे फर्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स। वहां पे जाके हम ये ऑप्शन जो है टेक्स्ट दैट कंटेन्स उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सो लेट मी क्लिक ऑन दैट। तो ये क्या करेगा कि हम जो भी यहाँ पे टेक्स्ट देंगे तो अगर वो वैल्यू में वो टेक्स्ट होगी तो ये हाईलाइट करेगा। सो हमें कौन सी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है? जो टेक्स्ट ऑफ यानी ऑफिस सप्लाईज के लिए ये कोड है वो अगर प्रोडक्ट आईडी में है तो हमें हाईलाइट करना है। कैसे हाईलाइट करना है? वी वांट टू हाईलाइट इट विद द येलो कलर। सो मैं ये दूसरा जो है उसको सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए इस तरीके से कुछ दिखेगा एंड देन आई विल क्लिक ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OFF जहां पे भी आता है, नाउ इट मे बी इन द स्टार्टिंग, इट मे बी इन द मिडल और इट मे बी इन द लास्ट, कहीं पे भी ये ऑफ उसको मिलेगा वहां पे ये हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से हम हमारे जो सेल्स है उसको हाईलाइट कर सकते हैं बाय गिविंग सच कंडीशन कि ये टेक्स्ट है वो वैल्यू में है या नहीं है। अभी
हमें यहाँ पे ये जो फर्नीचर का कैटेगरी है उसको मुझे रेड कलर की बॉर्डर चाहिए, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ? सो आई कैन सिलेक्ट दिस बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, और फिर से मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, एंड देयर आई विल सिलेक्ट दैट इक्वल टू, क्योंकि मुझे इक्वल टू वाली कंडीशन देनी है कि हाईलाइट सेल्स रूल्स दैट इज इक्वल टू फर्नीचर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्नीचर। तो देखिए यहाँ पे इसने हाईलाइट कर लिया, लेकिन मुझे फॉर्मेटिंग कैसा चाहिए? मुझे रेड बॉर्डर वाला चाहिए। तो यहाँ से मैं ये जो रेड बॉर्डर ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल प्रेस ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां जहां पे भी फर्नीचर है वहां पे इसने रेड कलर की जो बॉर्डर्स है वो अप्लाई कर दी है, सो दैट इट हैज डन फॉर्मेटिंग फॉर अस। सो इस तरीके से हम ये कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ न्यूमेरिक डेटा है, जैसे कि सेल्स। तो सेल्स में मुझे ऐसा हाईलाइट करना है कि अगर वो लेस देन 500 है तो आई वांट इट टू हाईलाइट विद द रेड कलर, और लेट्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 है तो मुझे उससे लाइट ब्लू से हाईलाइट करना है। तो कैसे करेंगे? सो लेट अस सिलेक्ट दिस फ्रॉम द फर्स्ट सेल टू द लास्ट सेल, एंड देन वी विल यूज दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसमें हम ये हाईलाइट सेल रूल्स का जो ऑप्शन है वहां पे जाएंगे, एंड देन देयर इज फर्स्ट ऑप्शन ग्रेटर देन, लेट अस क्लिक ऑन दैट। सो हमारा कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 500, तो उसको हमें लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ से ये लाइट ब्लू कलर का जो फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन क्लिक ओके। तो देखिए यहाँ पे ये जो 500 के ऊपर वाले हैं उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। बट यही कॉलम में मुझे अगर वो लेस देन 500 है तो उसको रेड कलर से हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे हम एक ही सेल रेंज में दो कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सो सिंपल है, एक बार हमने ये अप्लाई कर दी, उसके बाद हम फिर से उसको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, वहां पे जाके हम दूसरी कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। तो हमारी दूसरी कंडीशन है लेस देन 500, जिसको हमें रेड कलर से हाईलाइट करना है। तो ये हाईलाइट हो चुका है। सो लेट अस क्लिक ओके। तो यहाँ पे ये कॉलम में आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यूज 500 के ऊपर वाली है उसको इसने लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, और जो भी वैल्यू 500 के नीचे वाली है उसको इसने रेड कलर से हाईलाइट किया है। तो इजीली हम हाईलाइट कर सकते हैं, हमें मैन्युअली जाके वैल्यूज को देख के उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। सो हमारा जो ये प्रॉफिट वाला कॉलम है उसमें अगर प्रॉफिट नहीं लॉस है तो उसको हमें रेड कलर में चाहिए। तो उसको हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं? सो विल सिलेक्ट दैट कॉलम, विल गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहाँ पे हम जो लेस देन वाला कंडीशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे लॉजिकली क्या आना चाहिए? इफ इट इज लेस देन जीरो, यानी प्रॉफिट है वो लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव है, दैट मीन्स इट इज लॉस। तो हम यहाँ पे लेस देन जीरो टाइप करेंगे, और उसके बाद हम इसको रेड कलर में हाईलाइट करना है तो हम यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, वहां से हम ये फील जो है उसको रेड कलर का सिलेक्ट करेंगे, एंड देन फॉन्ट लेट अस सिलेक्ट इट विद द व्हाइट कलर एंड देन क्लिक ओके, एंड देन अगेन क्लिक ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव में वैल्यू है, इसके लिए इसको रेड कलर से हाईलाइट किया गया है प्लस व्हाइट कलर के फॉन्ट है। सो जहां पे भी नेगेटिव वैल्यूज होगी तो उसने ये कंडीशन को अप्लाई कर दिया है। सो लाइकवाइज यू कैन हाईलाइट द सेल्स विद रेफरेंस टू द कंडीशन दैट यू वांट टू अप्लाई। सो इस तरीके से आप अपने डेटा में सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन यू वांट टू गिव। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कंडीशन है उसके रेफरेंस में हमने इसकी फॉर्मेटिंग की है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है जो हमने पहले भी यूज किया था, और उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस दी गई है, जैसे कि मुझे सेल्स को हाईलाइट करना है, यानी हमारा जो ये सेल्स कॉलम है उसको हाईलाइट करना है। कैसे हाईलाइट करना है? सो आई वांट टू हाईलाइट टॉप 5% आइटम्स इन ग्रीन कलर एंड बॉटम 5% आइटम्स इन रेड कलर। सो यही सेल्स वाला जो कॉलम है उसमें ही टॉप 5% आइटम यानी जिसका सेल्स ज्यादा है ऐसी 5% आइटम को मुझे ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है, और ऐसी आइटम्स की जिसकी वैल्यू कम है ऐसी 5% आइटम को मुझे रेड कलर से हाईलाइट करना है। द सेकंड कंडीशन इज फॉर द क्वांटिटी कॉलम। सो हमारे पास ये क्वांटिटी कॉलम है, हाईलाइट बॉटम 10 क्वांटिटी।
यानी यहाँ पे क्वांटिटी है, उसमें से बॉटम 10 क्वांटिटी जो है, यानी सबसे कम 10 क्वांटिटी वाली जो वैल्यूज है उसको हमें हाईलाइट करना है। उसके बाद है डिस्काउंट के लिए, सो हाईलाइट डिस्काउंट विच इज अबो एवरेज, यानी ये जो डिस्काउंट का जो कॉलम है उसको मैं अगर पूरा का पूरा सिलेक्ट करता हूं तो मुझे यहाँ पे स्टेटस बार में एवरेज दिखाई दे रही है। एवरेज है 0.1557। सो अगर इससे ज्यादा डिस्काउंट दिया गया है तो वो वैल्यूज जो है वो हाईलाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.2 है विच इज ग्रेटर देन दिस एवरेज वैल्यू, तो इट शुड बी हाईलाइटेड। तो ये कंडीशन है। उसके बाद है प्रॉफिट के लिए, यानी कि ये जो हमारा प्रॉफिट वाला कॉलम है उसके लिए यहां पे हमें हाईलाइट करना है टॉप 10 प्रॉफिट ट्रांजेक्शन को, यानी ऐसे 10 ट्रांजेक्शन की जिसमें प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। सो लेट अस परफॉर्म दिस। सो ये पहली वाली कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैं सेल्स वाली जो कॉलम है तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। सो जैसे हमने पहले किया था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन से लेके लास्ट ट्रांजेक्शन तक की वैल्यूज को हम सिलेक्ट करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, ताकि ये पूरी की पूरी जो वैल्यूज है उसको सिलेक्ट कर सके। एंड देन वी विल गो टू द होम टैब और उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेनू है, वहां पे जाएंगे। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम रूल्स, और उसमें टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, अबो एवरेज, बिलो एवरेज, उस तरीके से हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम टॉप 10% वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो लेट मी क्लिक ऑन दैट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 10% है उसको कंसिडर करता है, बट ये वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। सो हमारी कंडीशन के हिसाब से हमें 5% वैल्यू को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, 5 टाइप करूंगा, और यहाँ पे हम टॉप 5% वैल्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं, उसको हमें ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। तो यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूंगा ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, एंड देन विल प्रेस ओके। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, आप देख सकते हैं कुछ एक वैल्यूज है वो हाईलाइट हो गई है। ये ऐसी वैल्यूज है जो टॉप 5% में आती है। अभी हमारी दूसरी कंडीशन भी वही कॉलम के लिए है, यानी कि बॉटम 5% को रेड कलर से हाईलाइट करना है। तो फिर से मैं ये पूरा जो सेल्स वाला डेटा है उसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद होम टैब में ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वहां पे जाऊंगा, और वहां पे अगेन टॉप बॉटम रूल्स है, उसके ऊपर मैं कर्सर रखूंगा, एंड देन आई विल बी एबल टू सी ऑल दिस ऑप्शंस। यहाँ पे हम बॉटम 10% वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10% आ रहा है, बट उसको हम चेंज करके 5% कर सकते हैं। सो लेट मी डू 5%। हमने 5% कर दिया। इसको हमें रेड कलर से हाईलाइट करना है क्योंकि ये बॉटम 5% आइटम है। तो यहाँ पे हम ये लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट वाला जो फॉर्मेटिंग है उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने ओके प्रेस किया, तो जो वैल्यूज बॉटम 5% में आती है वो रेड कलर से हाईलाइट हो गई। तो इस तरीके से हम एक ही सेल रेंज में अलग अलग कंडीशन से उसको हम दे सकते हैं। तो ये हमारी जो फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई थी सेल्स के लिए, वो हमने इंप्लीमेंट कर दी। अभी हम जाते हैं हमारी सेकंड कंडीशन की ओर, जो कि है क्वांटिटी वाले कॉलम के लिए। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, हाईलाइट बॉटम 10 क्वांटिटी। सो हम ये जो क्वांटिटी वाला कॉलम है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, वहां पे ये जो टॉप बॉटम रूल है वहां से बॉटम 10 आइटम्स वाला, प्लीज रिमेंबर बॉटम 10 आइटम वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 10 आइटम्स है। अगर हमें 20 चाहिए तो हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं, अगर हमें 5 चाहिए तो 5 लिख सकते हैं, बट हमारी जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमें 10 चाहिए तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे। और सिंस इट इज अ बॉटम 10 आइटम्स, हम उसको रेड कलर से ही हाईलाइट करते हैं, एंड देन वी कैन क्लिक ओके। जैसे ही हमने ओके क्लिक किया, यहाँ पे आपको रेड कलर से बॉटम 10 आइटम्स जो है वो हाईलाइट हो चुकी है। अभी आपको लग रहा होगा कि हमने सिर्फ 10 आइटम्स के लिए बोला था, तो इसने बहुत सारी आइटम्स को क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि वो आइटम्स के बीच में टाई है, यानी क्वांटिटी 2 जो है वो बहुत बार आ रही है, तो वो सब क्वांटिटी को हाईलाइट करेगा। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी के लिए सेकंड कंडीशन। अभी हमारा जो तीसरा कंडीशन है वो है डिस्काउंट के लिए, कि जहां पे हमें अबो एवरेज डिस्काउंट है तो उसको हाईलाइट करना है। तो हम जाएंगे ये डिस्काउंट वाले कॉलम में, उसका डेटा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अगेन जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में,
और वहां पे टॉप बॉटम रूल्स में क्लिक करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन दिस अबो एवरेज. सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर द बिलो एवरेज ऑल्सो. तो हम यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो अबो एवरेज का है, तो हम अबो एवरेज है उसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन बाय डिफॉल्ट इट इज टेकिंग दिस लाइट कलर फॉर्मेटिंग. तो इसको हम चेंज करके येलो कलर कर देते हैं ताकि हमें ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखे एंड देन विल क्लिक ओके. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यूज एवरेज से ऊपर है वो सब हाईलाइट होके आ चुकी है. यहाँ पे हमने देखा था कि हमारी एवरेज कितनी आ रही थी 0.1557. सो उसके ऊपर वाली जो भी वैल्यूज है उसको इसने हाईलाइट किया हुआ है, उसके नीचे वाली वैल्यूज को हाईलाइट नहीं करेगा. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. एंड नाउ लास्ट वन प्रॉफिट के लिए है हाईलाइट टॉप 10 प्रॉफिट ट्रांजेक्शंस. सो यहाँ पे हम प्रॉफिट वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे. वो सिलेक्ट करने के बाद हम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और वहां पे टॉप बॉटम जो रूल है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है टॉप 10 आइटम्स वाला, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे. जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 10 आइटम्स है उसको हाईलाइट करता है, बट अगर हमें चेंज करना है तो हम उसको कर सकते हैं. और यहाँ पे ये टॉप 10 आइटम वाली बात है तो हमें इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है. तो मैं ये जो थर्ड ऑप्शन है ग्रीन कलर वाला उसको मैं सिलेक्ट करता हूं एंड देन आई विल क्लिक ओके. जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टॉप 10 प्रॉफिट ट्रांजेक्शन है उसको इसने हाईलाइट कर दिया. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर हाईलाइटिंग द टॉप एंड बॉटम items. So practice this. It will help you to make your report beautiful. अगर वो टेबुलर फॉर्मेट में है लेकिन आपने इस तरीके से अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा. ये वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स का जो ऑप्शन है उसको कैसे यूज किया जा सकता है. तो प्लीज याद रखिएगा ये डेटा बार्स वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ उनके लिए यूज होता है, वो टेक्स्ट कॉलम के लिए आप यूज नहीं कर पाएंगे. सो लेट अस डू दैट. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस है जो कि न्यूमेरिक डेटा के लिए है, जैसे कि सेल्स जहां पे हमारा न्यूमेरिक डेटा है तो वहां पे हमें अप्लाई करना है डेटा बार्स को विथ ब्लू कलर, तो इसको हम करेंगे. सेकंड कंडीशन है क्वांटिटी वाला जो कॉलम है उसमें हमें ग्रीन कलर से डेटा बार्स का जो ऑप्शन है उसको अप्लाई करना है. एंड द थर्ड कंडीशन डिस्काउंट वाला जो कॉलम है उसमें हमें रेड कलर से डेटा बार्स को अप्लाई करना है. सो नाउ लेट अस डू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेल्स वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन से लेके लास्ट ट्रांजेक्शन तक. उसके लिए हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ताकि ये सब कुछ सिलेक्ट कर सके. अभी हम जाएंगे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में. लेट अस क्लिक ऑन दैट. और वहां पे थर्ड ऑप्शन है डेटा बार्स का. और यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है ग्रेडियंट फिल, दूसरा है सॉलिड फिल. तो हम पहले ग्रेडियंट फिल को देखेंगे कि वो क्या करता है और उसके बाद हम सॉलिड फिल को भी देखेंगे. और हमें यहाँ पे चाहिए ब्लू कलर से, तो हम ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ब्लू डेटा बार उसको हम सिलेक्ट करेंगे. सो लेट अस क्लिक ऑन दैट. जैसे ही हमने उसको क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हर एक सेल के अंदर लेफ्ट साइड में कुछ बार जैसा आ गया है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जहां पे वैल्यूज थोड़ी ज्यादा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किस तरीके से दिखाई देता है. तो इसने क्या किया बेसिकली, वो सेल के अंदर ही बार को ऐड कर दिया. जो बार चार्ट हमारा होता है जो हम हमारे सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे तो उसमें भी इस तरीके से बार्स होते हैं. तो यहाँ पे इसने ये वैल्यू के रेफरेंस में ये बार जो है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है. ये बार क्या दिखाता है, इट इज शोइंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैल्यू. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3083.43 जो है दैट वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी 100%. तो एक बार हम उसको वेरीफाई कर देते हैं, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको ये फुल्ली फील करता है बार से और उसके रिलेटिव बाकी सारी वैल्यूज के बार से उसकी हाइट डिसाइड होती है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम इज 3083.43 जो हमने यहाँ पे देखा कि जिसमें बार पूरा भरा हुआ है. सो अगर आप ये 1044.63 देखेंगे तो वो थर्ड टाइम है कंपेयर टू दिस 3083.43. तो उसमें आप बार की साइज देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 1/3 है. तो इस तरीके से ये लॉजिक जो है वो काम करता है. अगर लेट्स से आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है सडनली, फॉर एग्जांपल अगर ये जो 213.48 है उसको मैं 5000 कर देता हूं
तो ये 5000 वाला जो कॉलम है वो इट विल बी फिल्ड विद द फुल बार। लेट मी प्रेस एंटर। अब देखिए ये 5000 है वो फुल बार के साथ फिल किया गया है और बाकी सारी वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में अपडेट हो चुकी है। अगर आप अभी ये 3083.43 वाली वैल्यू देखेंगे तो नाउ कंपेयर टू दिस 5000 इट इज लेस, तो यहाँ पे इतना ही बार है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इट इज वर्किंग डायनेमिकली। तो अगर वैल्यूज भी चेंज होती है तो आपको फिर से फॉर्मेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो है क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पे हमें ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। सो लेट अस सिलेक्ट दैट कॉलम और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और डेटा बार्स में जाके हम ये जो ग्रीन कलर वाला ऑप्शन है ग्रीन बार्स उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए ग्रेडियंट और सॉलिड फील में क्या फर्क है। तो ग्रेडियंट जब करते हैं तो ये ग्रेडियंट तरीके से फील करता है, यानी इट इज अ मर्जर ऑफ टू कलर। और अगर मैं सॉलिड फील में जाता हूं तो आप देख सकते हैं नीचे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, इट इज फील्ड विद द सॉलिड ग्रीन कलर। और अगर मैं ये ऊपर वाला ग्रेडियंट फील करता हूं तो ये ग्रीन के साथ साथ व्हाइट कलर का भी यूज करता है। सो ये दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अदरवाइज ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप ग्रीन कलर सॉलिड कलर भी करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट मी सिलेक्ट दिस ग्रेडियंट फील। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया क्वांटिटी के हिसाब से इसने इसमें डेटा बार्स जो है उसको ऐड कर दिया। सबसे ज्यादा हमारा 9 क्वांटिटी का ऑर्डर है तो उसमें फुल बार है और उसके रिलेटिवली अगर आप देखेंगे 5 में इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट, तो यहाँ पे हाफ बार जितना आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हम करेंगे हमारी तीसरी कंडीशन जो कि है डिस्काउंट के लिए, तो उसको हम हाईलाइट करेंगे। डिस्काउंट जितना ज्यादा है उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तो उसको हमें रेड कलर से हाईलाइट करना है। सो लेट अस सिलेक्ट दिस डिस्काउंट एंड देन वी विल गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वहां पे जाके ये जो डेटा बार्स वाला ऑप्शन है उसमें ये रेड कलर का जो ग्रेडियंट फील है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका है। सो सबसे ज्यादा हमने 0.8 यानी 80% डिस्काउंट दिया है और उसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि हमारा प्रॉफिट नहीं है, इट इज लॉस। तो वो रेड कलर से हमें हाईलाइट करना था तो हमने उस तरीके से किया। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। सो प्रैक्टिस दिस। ये एक तरीके से आपका विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया बनाता है। अगर आपका डेटा टेबुलर फॉर्मेट में है फिर भी आप उसको विजुअली प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस है, जैसे कि सेल्स वाला जो कॉलम है उसमें हमें ग्रीन येलो एंड रेड कलर का प्रीसेट जो है कलर स्केल का वो यूज करना है। तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड कलर स्केल्स है, उसमें से हमें यहाँ पे ग्रीन येलो और रेड कलर स्केल है उसको अप्लाई करना है। सिमिलरली क्वांटिटी के लिए ग्रीन एंड व्हाइट प्रीसेट कलर स्केल जो है उसको हमें यूज करना है और डिस्काउंट के लिए रेड एंड व्हाइट प्रीसेट कलर स्केल जो है उसको हम अप्लाई करेंगे। सो लेट अस डू दैट। सो आई विल सिलेक्ट दिस सेल्स कॉलम फर्स्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और वहां पे ये जो कलर स्केल वाला ऑप्शन है उसके ऊपर हम जाएंगे और वहां से ये फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ग्रीन येलो और रेड कलर वाला जो स्केल है उसको यूज करना है तो हमें इसको सिलेक्ट करना है। लेट अस क्लिक ऑन दैट। जैसे ही हमने क्लिक किया इसने ऑटोमेटिकली सारे सेल्स को कलर कर दिया। कलर कैसे किया? ग्रीन से लेके रेड तक का जो रेंज है कलर स्केल उसके हिसाब से इसने कलर किया है। तो अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 3083.43, तो उसको ग्रीन कलर दिया है। और जो लोएस्ट वैल्यू है, लेट अस सी दैट व्हिच इज द लोएस्ट वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू इज 1.248, तो जो 1.248 वैल्यू है उसको इसने रेड कलर यानी डार्क रेड कलर है वो दिया है। अभी आपको अगर इसको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। सो लेट अस सी दैट। सो लेट अस सिलेक्ट दैट एंड देन वी विल गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो यहाँ पे एक मैनेज रूल्स करके एक ऑप्शन है, तो वो क्या करता है बेसिकली क्रिएट एडिट डिलीट एंड व्यू ऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स इन द वर्कबुक बाय यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर। यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये शीट में कितने भी हमने रूल अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो जैसे हमने ये रूल क्रिएट किया था सेल्स के लिए, तो वो ग्रेडेड कलर स्केल वाला रूल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हमें इसको डिलीट करना है ये रूल को तो हम यहाँ से डिलीट करेंगे
जैसे ही डिलीट करेंगे यहाँ से ये फॉर्मेटिंग है वो चली जाएगी। अभी ये कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे ये सेल रेंज है I7 से लेके I106 तक ये अप्लाई किया गया है। और यहाँ पे क्या फॉर्मेटिंग यूज की गई है, तो उसका यहाँ पे कलर स्केल आपको दिखाई दे रहा है। फॉर्मेट में आप देखेंगे तो रेड, येलो एंड ग्रीन, तो जहां पे भी ये कलर्स मर्ज होते हैं तो उसके हिसाब से वहां पे उसका जो शेड है वो भी चेंज होता है। अगर आपको इसको एडिट करना है, कलर या उसका जो शेड है उसको चेंज करना है, तो कहां से कर सकते हैं, ये एडिट रूल के ऊपर क्लिक करके। सो लेट अस क्लिक ऑन दिस एडिट रूल। जैसे ही हमने एडिट रूल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ऊपर वाले जो है वो अलग से रूल ऐड करने के लिए है, नीचे जो है वो है हमारा एग्जिस्टिंग रूल है, उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या लॉजिक यूज करता है, सो मिनिमम के लिए ये लोएस्ट वैल्यू जो है उसको यूज करता है, मिड पॉइंट के लिए ये परसेंटाइल यानी 50th परसेंटाइल जो है उसके लिए ये येलो कलर यूज करेगा, एंड मैक्सिमम के लिए जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको यूज करेगा। अगर आपको कोई परसेंटेज में देना है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूं कि इफ इट इज लेट्स से ग्रेटर देन 70%, तो ग्रीन कलर से होना चाहिए। इफ इट इज लेट्स से ग्रेटर देन 50%, तो ये येलो कलर में होना चाहिए। और लेट्स से बाकी की सारी जो लोएस्ट वैल्यू है उसको हम रेड कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे प्रीसेट आपको दिख रहा है उसमें भी नाउ दिस येलो कलर हैज बीन शिफ्टेड लिटिल बिट दिस साइड। पहले ये इक्वली डिवाइडेड थे, अभी ये इस साइड मूव हुआ है। और अभी जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज जो 50% से कम वाली है वो सब रेड कलर से हाईलाइट हो गई। 50 से 70 के बीच में जो आती है वो येलो कलर से हाईलाइट हो गई, और उसके ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गई। So this is how we can use this color scale. यहाँ पे हमने सेल्स के लिए किया, सिमिलरली वी विल डू दिस फॉर द क्वांटिटी एंड डिस्काउंट। तो क्वांटिटी के लिए हमें ग्रीन एंड व्हाइट कलर का प्रीसेट कलर स्केल है उसको यूज करना है। सो लेट अस सिलेक्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कलर स्केल में, और ग्रीन एंड व्हाइट वाला। सो यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर रखेंगे ये आपको उसका टाइटल देगा ग्रीन व्हाइट कलर स्केल, तो उसको हम चूज करेंगे। जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन, उससे थोड़ी कम वाली जो है वो आपको लाइट ग्रीन, एंड देन अगेन लाइट ग्रीन, उस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको सही से देखना है तो हम यहाँ पे फिल्टर में जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको इसका स्केलिंग प्रॉपरली दिखेगा। सो आप देख सकते हैं जैसे ये जो 9 वैल्यूज है वो कैसी है, एकदम डार्क ग्रीन, फिर 8 है वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन, उसके बाद ये 7 है वो उससे भी लाइट ग्रीन, और 6 जो है वो उससे भी लाइट ग्रीन। उस तरीके से आप देखते जाएंगे तो ये ग्रीन से लेके व्हाइट तक के टोन में जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई दिस। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 1 है वो एकदम व्हाइट है, वहां पे बिल्कुल भी ग्रीन कलर नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू दिस फॉर द क्वांटिटी। और जो तीसरा है, अप्लाई रेड एंड व्हाइट प्रीसेट कलर स्केल फॉर द डिस्काउंट, तो हम डिस्काउंट वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन अगेन वी विल गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वहां पे हम जाएंगे कलर स्केल पे। सो वहां पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, रेड से लेके व्हाइट वाला जो कलर स्केल है उसको। सो लेट अस क्लिक ऑन दैट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें ज्यादा डिस्काउंट हमने दिया है दैट इज हाईलाइटेड विद द डार्कर कलर, एंड जैसे ही कम होता जा रहा है वैसे ही वो लाइटर कलर यानी टुवर्ड्स व्हाइट टोन में हाईलाइट करता है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस कलर स्केल कंडीशन फॉर आवर डेटा। तो यहाँ पे हमारा जो यूज कर रहे हैं वो डेटा सेट दिया गया है और उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस दी गई है। प्लीज याद रखिएगा ये आइकन सेट भी न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट न्यूमेरिक कॉलम्स है, तो उसके लिए कंडीशंस दी गई है। सेल्स को हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई 3 एरोज आइकन सेट, जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, द फर्स्ट ऑप्शन। सो जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर होवर ओवर करेंगे तो आपको उसका टाइटल है वो मिलेगा, दैट इज 3 एरोज कलर्ड। ओके, तो वो हमें अप्लाई करना है। क्वांटिटी के लिए हमें 3 ट्राइंगल आइकन सेट जो है उसको अप्लाई करना है। डिस्काउंट के लिए हमें 3 फ्लैग आइकन सेट है उसको अप्लाई करना है। और प्रॉफिट के लिए हमें 3 ट्रैफिक लाइट्स रिम्ड वाला जो ऑप्शन है उसको हमें अप्लाई करना है। बिलीव मी, ये 4 चीजें अप्लाई करने से ये आपको अभी जो डेटा सेट दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव डेटा सेट जो है वो
दिखाई देगा. So let us apply that. So first of all, we'll apply it on the cells column. As usual, from the first cell to the last cell, I will select the column by pressing Ctrl Shift and the down arrow, and then we will go to this conditional formatting. और वहां पे ये जो फिफ्थ ऑप्शन है आइकन सेट, वहां पे जाके हम ये फर्स्ट जो है 3 एरोज कलर्ड, वो ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. सो लेट अस क्लिक ऑन दैट. जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एरोज जो है वो आ गए हैं. अभी एरोज आने का लॉजिक क्या है उसको हम एक बार देखते हैं. तो अगेन वी कैन गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग और वहां पे हम मैनेज रूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये रूल हमने अप्लाई किया है वो दिखाई देगा. सो लेट अस क्लिक ऑन दिस रूल एंड देन क्लिक एडिट रूल्स. तो यहाँ पे इसका लॉजिक जो है वो दिखाई दे रहा है कि अगर ये वैल्यू 67% से ज्यादा है, यानी इन टोटल जो भी वैल्यूज है उसमें से 67% से ज्यादा है, तो ये ग्रीन कलर से हाईलाइट करेगा और ये अप साइड वाला ये जो आइकन है वो यूज करेगा. इफ इट इज लेस देन 67 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 33%, देन इट विल हैव this type of arrow, and if it is let's say less than 33%, then it will have this down arrow. आप ये नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मुझे अगर ये 50% से ज्यादा हो तो मुझे ये एरो देना है, अगर ये 20 to 50 के बीच में है तो ये एरो देना है, और अगर ये लेस देन 20% है तो जैसे यहाँ पे हमने इसको यूज किया तो ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई. अभी मैं क्लिक ओके करूंगा तो ये लॉजिक के हिसाब से हमारे एरोज जो है वो अप्लाई होंगे. सो लेट अस क्लिक ऑन दैट. देखिए बहुत सारे एरोज है वो अभी चेंज हो गए हैं. सो अगर ये वैल्यूज 50% से ज्यादा होगी तो उसको ये ग्रीन कलर का एरो है वो अप्लाई करेगा. अगर 20 और 50 के बीच में है तो इसको ये येलो कलर का जो एरो है वो अप्लाई करेगा, और लेस देन 20% में आता है उस सबको ये रेड कलर के एरो से हाईलाइट करेगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव अप्लाइड फॉर द सेल्स. नाउ लेट अस अप्लाई दिस फॉर द क्वांटिटी. तो क्वांटिटी के लिए हमें 3 ट्रायंगल आइकन सेट जो है उसको यूज करना है. तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और वहां पे ये जो आइकन सेट है उसमें 3 ट्रायंगल करके एक ऑप्शन है जस्ट बिलो द 3 एरोज. तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे. तो जैसे शेयर मार्केट में ये अगर कोई स्क्रिप्ट जो है वो उसका रिटर्न पॉजिटिव है तो उसमें ये ग्रीन ट्रायंगल दिखाई देता है, अगर नेगेटिव है तो वो रेड कलर के ट्रायंगल में दिखाई देता है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये अप्लाई हो चुका है. इसके लिए भी आप सिमिलरली ये मैनेज रूल में जाके अगर चेंज करना चाहो तो ये लॉजिक है उसको चेंज कर सकते हैं. सो बाय डिफॉल्ट ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 33%, 33% एंड 33%, उस तरीके से ये डिवाइड करता है. सो लेट इट बी लाइक दिस. तो ये हो गया क्वांटिटी के लिए. अभी हम डिस्काउंट के लिए फ्लैग वाला जो आइकन सेट है उसको अप्लाई करेंगे. सो लेट अस सिलेक्ट दिस डिस्काउंट कॉलम एंड देन वी विल गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग और वहां पे आइकन सेट पे जाएंगे, एंड देन यू कैन सी दिस इंडिकेटर्स ग्रुप है. वहां पे आप थर्ड ऑप्शन अगर देखेंगे तो 3 फ्लैग्स करके एक ऑप्शन है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे. जैसे ही हमने क्लिक किया तो इसने जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको ग्रीन कलर का फ्लैग, जो लोएस्ट वैल्यू है उसको रेड कलर का फ्लैग इस तरीके से लगाया है. बट ये डिस्काउंट है, सिंस इट इज अ डिस्काउंट, तो हमारे लिए जो हाईएस्ट डिस्काउंट है उसको रेड कलर से हाईलाइट करना चाहिए और लोएस्ट डिस्काउंट है उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करना चाहिए. तो वो लॉजिक को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं. सो लेट अस सिलेक्ट दिस एंटायर रेंज एंड वी विल गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन मैनेज रूल्स, और वहां पे ये जो रूल है उसको हम एडिट रूल पे क्लिक करेंगे. जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया इस तरीके से एडिटिंग ऑप्शन हमारे पास आ गया है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ ये आइकन को इंटरचेंज करना है. तो यहाँ पे आइकन जो ये आपको ग्रीन कलर का अभी दिखाई दे रहा है उसके बाजू में ड्रॉप डाउन है, वहां पे क्लिक करेंगे तो ऑल पॉसिबल आइकन्स दैट यू कैन चेंज वो आपको दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पे मैं ग्रीन की जगह पे रेड करूंगा कि अगर 67% वैल्यूज के ऊपर वाला है, यानी मतलब हाईएस्ट वैल्यू है, उसको हमें रेड कलर से हाईलाइट करना है. तो हमने ये रेड कलर के फ्लैग को सिलेक्ट किया, और जो सबसे कम डिस्काउंट है उसको हमें ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है. तो हमने ये ग्रीन कलर का फ्लैग है उसको सिलेक्ट कर लिया, एंड देन वी विल क्लिक ओके, देन अगेन वी विल क्लिक ओके. अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का फ्लैग है वो कम से कम डिस्काउंट वाले जो है उसमें आ गया है, एंड देन सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया है वहां पे रेड कलर का आ गया है.
So likewise we can change as per our requirement. In the last one कि जिसमें हम ट्रैफिक लाइट्स जो है उसको हम अप्लाई करेंगे. So let us select this profit and then we will go to this conditional formatting. और वहां पे ये आइकन सेट है, उसमें ये दो ऑप्शन है हमारे पास. द फर्स्ट वन इज 3 ट्रैफिक लाइट्स अनरिम्ड एंड उसके बाजू में है 3 ट्रैफिक लाइट्स रिम्ड. आप यहाँ पे कर्सर होवर ओवर करेंगे तो आप पीछे देख सकते हैं कि इसका प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है कि अगर इसको अप्लाई करेंगे तो कैसा दिखेगा, अगर इसको अप्लाई करेंगे तो कैसा दिखेगा. तो हमें ये रिम्ड वाला यानी उसके अराउंड बाउंड्री जो है वो वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगता है. देयर इज नो एनी अदर रीजन टू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक 3 ट्रैफिक लाइट्स रिम्ड ऑप्शन. वी कैन ऑल्सो गो फॉर दिस वन, पर हम यहाँ पे ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. सो लेट अस क्लिक ऑन दैट. जैसे ही हमने क्लिक किया इसने ये ग्रीन और रेड और येलो वाला जो लॉजिक है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया. बट यहाँ पे ये नेगेटिव में है फिर भी ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, तो वो हमें नहीं चाहिए. ये नेगेटिव है फिर भी ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे. सो वी विल अगेन गो टू द मैनेज रूल्स. लेट अस सिलेक्ट दैट एंड वी विल गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड मैनेज रूल्स. और वहां पे हम ये रूल के ऊपर क्लिक करके एडिट रूल के ऊपर क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एज यूजुअल इसने 33, 33 और 33 का लॉजिक लगा के डिवाइड किया हुआ है. तो हम यहाँ पे चेंज करके इसको नंबर का लॉजिक भी दे सकते हैं. सो लेट मी सिलेक्ट दिस नंबर. और ये नंबर अगर 50 से ज्यादा है तो मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करना चाहूंगा. अगर ये नंबर 50 से कम और 20 से ज्यादा है, सो यानी 20 और 50 के बीच में है, तो मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट करना चाहूंगा. और अगर ये 20 से कम है तो मैं रेड कलर से हाईलाइट करना चाहूंगा. सो लेट अस क्लिक ओके एंड देन अगेन वी विल क्लिक ओके. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका लॉजिक जो है वो चेंज हो चुका है. सो अभी ये जो नेगेटिव वैल्यूज है दैट इज आल्सो हाइलाइटेड विद द रेड कलर, तो वो हमें दिखाई दे रहा है. So this is how we can use this icon set option of conditional formatting. That was the last option of this series. आप यहाँ पे और भी आइकन सेट है उसको अप्लाई कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टार रेटिंग वाला है, बार्स है, देन फील्ड सर्कल है, क्वार्टर्स के लिए यूज होता है, देन आपके पास 5 बॉक्सेस है. और इसके अलावा भी मोर रूल्स में जाके आप अपने अलग से रूल्स है उसको डिफाइन कर सकते हैं. आप देख सकते हैं ये अभी कितना अच्छा लग रहा है. पहले ये एकदम सिंपल लग रहा था, बट बाय अप्लाइंग जस्ट फ्यू फॉर्मेटिंग्स ये अभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है. सो आप भी अपने डेटा को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इसके ऊपर मास्टरी लाइए. थैंक यू सो मच.